मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंटरपोलेशन के बारे में पढ़ा था। इंटरपोलेशन में अभी जो अपन ने इनिशियल स्टेज पे जो टर्म्स पढ़ी उसमें हमने क्या देखा कि जो फाइनाइट डिफरेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं ना। और फिर फाइनाइट डिफरेंसेस में भी आपने दो चीजें पढ़ी, एक तो फॉरवर्ड डिफरेंस और दूसरा बैकवर्ड डिफरेंस, राइट। तो फॉरवर्ड डिफरेंस बैकवर्ड डिफरेंस में क्या अंतर है वो भी अपन ने देखा। उसके बेस पे अपन ने फिर फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस के लिए डिफरेंस टेबल भी क्रिएट किया। और देन उसके बाद इसी इंटरपोलेशन में हमने आगे और क्या पढ़ा था, डिफरेंट टाइप के डिफरेंस ऑपरेटर्स पढ़े, राइट, डिफरेंस ऑपरेटर। और लास्ट क्लास में उन डिफरेंस ऑपरेटर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है वो रिलेशनशिप भी अपन ने पढ़ी, ठीक। आज जो है हम उसी इंटरपोलेशन के लिए मिसिंग वैल्यू मेथड्स को आज अपन अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ टुडेज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द मिसिंग वैल्यू मेथड। मिसिंग वैल्यू मेथड मींस किसी भी डेटा में, ठीक है, किसी भी डेटा में अगर मेरे पास कुछ एक दो वेरिएबल्स हैं, एक डिपेंडेंट है एक इंडिपेंडेंट है, वेरिएबल x की कुछ वैल्यूज दी है और वेरिएबल y करस्पॉन्डिंग वेरिएबल y की वैल्यू भी मेरे को दी है। मींस वेरिएबल y क्या है, x पे डिपेंडेंट है। लेकिन हो क्या रहा है कि पर्टिकुलर किसी एक x की वैल्यू के लिए फंक्शन y की वैल्यू मिसिंग है, ठीक। तो वो मिसिंग वैल्यू क्या है, मैं उसको कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं, हाउ टू फाइंड इट। तो यही आज अपन अपनी इस क्लास में सीखेंगे, मिसिंग वैल्यू मेथड विद द हेल्प ऑफ इंटरपोलेशन। और इंटरपोलेशन में भी अपने पास में यहाँ पे मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट करने की कुछ डिफरेंट मेथड्स होती है। इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस ऑन मिसिंग वैल्यू विद द हेल्प ऑफ डिफरेंस ऑपरेटर एंड देयर रिलेशन। ओके, जो अपने डिफरेंस ऑपरेटर हैं उनके बीच में हमने जो रिलेशन क्रिएट किया था उस रिलेशन की हेल्प से हम कैसे इस मिसिंग डाटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, आज की क्लास में अपन वो सीखेंगे, राइट। देखें फर्स्ट प्रॉब्लम यहां पे देखें, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग डेटा। एक डेटा मेरे पास में है, वेरिएबल x इज 0 1 2 3 4 and the corresponding value of fx or y is 1 3 9 and this is missing at 81 means x की जो वैल्यू है आपके पास में 3, इस वैल्यू 3 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू यहां पे क्या आनी चाहिए, दैट इज मिसिंग वैल्यू। तो इस मिसिंग वैल्यू को मैं कैसे फाइंड आउट करूं, और मेरे को कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है, इंटरपोलेशन के कॉन्सेप्ट को यूज करना है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, राइट। देखें कैसे इसका सोल्यूशन अपन निकाल सकते हैं। जैसे प्रीवियस क्लास में अपन ने फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर पढ़ा था, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के बाद बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर पढ़ा, फिर शिफ्टिंग ऑपरेटर पढ़ा। अब इन ऑपरेटर्स के बीच में रिलेशनशिप क्या थी वो भी अपन ने पढ़ी, राइट। तो उन्हीं का अब हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले जब मेरे को मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं यहाँ पे अपने fx में ये काउंट करूंगा कि कितनी वैल्यूज मेरे को गिवन है, ठीक है। मिसिंग है उससे भी मेरे को मतलब नहीं है, मेरे पास कितनी वैल्यूज गिवन है, 1 2 3 and 4. Here the 4 values are given. Okay, 4 values जिसको अपन ने यहाँ पे इंटरपोलेशन में हमने क्या कहा था, the values of fx are called entries, right? तो 4 entries are given. When the 4 entries are given, it means the delta to the power 4 of fx is equals to 0, right?
मीन्स जो इसके फोर्थ ऑर्डर का डिफरेंस होगा, फॉरवर्ड डिफरेंस होगा, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0 होगा, राइट। और अगर यहाँ पे मेरे पास मान लीजिए इफ द 5 इंक्रीज आर गिवन, then the delta to the power 5 fx is equals to 0. If the 3 increase are given, then the delta cube of fx is equals to 0. Okay? But in this question, the 4 increase, 1, 2, 3 and 4. 4 increase are given. Therefore, we have delta to the power 4 fx is equals to 0. Is it clear? Right? Now, we use a relation, okay? We already, it is proved the 1 plus delta is equal to E. E is called shifting operator, okay? So, or this implies delta is equals to E minus of 1, right? तो ऑलरेडी मैंने ये रिलेशन आपको प्रूफ करके बता चुका हूं कि 1 प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू ई और डेल्टा इज इक्वल्स टू ई माइनस ऑफ 1. तो नाउ वी पुट दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1, देन वी गेट ई माइनस ऑफ 1 टू द पावर 4 इनटू एफएक्स इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो डेल्टा को रिप्लेस किससे कर दिया, e माइनस 1 से रिप्लेस कर दिया. द न्यू इक्वेशन इज e माइनस 1 टू द पावर 4 fx इज इक्वल टू 0, राइट. नाउ we expand this term by using binomial expansion. Binomial expansion याद है सभी को, है ना. कैसे अपन एक्सपांशन करते हैं बाइनोमियल में? सो बाय बाइनोमियल एक्सपांशन binomial theorem or binomial expansion. The x minus of 1 to the power n is equals to x to the power n minus of nc1 x to the power n minus 1 plus nc2 x to the power n minus 2 minus of nc3 x to the power n minus 3 plus up to dash dash. This is called binomial expansion or binomial theorem, right? तो इस तरीके से अपन इस बाइनोमियल का यूज करके क्या कर सकते हैं? e माइनस 1 की पावर 4 का एक्सपेंशन कर सकते हैं, राइट. नाउ वी कंपेयर इट. n इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू e, राइट. सो वी गेट ऑन एक्सपेंशन e टू दी पावर 4, क्योंकि n मेरा कितना है? 4 के इक्वल है. यूज में ये एक्सपेंशन को कर रहा हूं, राइट. सो दिस इज इक्वल टू e टू दी पावर 4 माइनस ऑफ nc1. n मीन्स 4c1, राइट. देन x टू दी पावर n minus 1 मीन्स 4 minus 1, that is e टू दी पावर 3. Then plus 4c2. Next x to the power n minus 2 means e to the power 4 minus 2, that is 2. Then next 4c3 e to the power 4 minus 3 is 1. Then 4c4 e to the power 0. तो सभी का मल्टीपल क्या है? fx, and this is equals to 0. Clear this term? With the help of binomial expansion, we expand this term, right? What is the meaning of nc1? The nc1 means only n. Then nc2 means nc2 is n minus 1 by factorial 2.
In the same manner, the NC3 is equals to n minus 1 and minus 2 by factorial 3 and so on. राइट? तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, इनका भी सोल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं. राइट? सो दिस इंप्लाइज दैट e to the power 4 minus of 4c1 means nc1. अभी मैंने क्या बताया, nc1 is n. राइट? तो n कितना है 4, तो दिस इज इक्वल्स टू 4e क्यूब. देन 4c2 means n minus 1 by factorial 2. तो क्या आ जाएगा, 4 into में 4 minus 1 that is 3. So this is 4 into 3 by factorial 2. Factorial 2 means 2 into 1 e square. Then minus 4c3 means n minus 1. 4 minus 1 is 3. Then 4c2 means 4 minus 2 is 2. By factorial 3 means 3 into 2 into 1 into e to the power 1. Then plus 4c4 is again 1. So this is only e to the power 0 into fx is equal to 0. Simplify किया हमने इन टर्म्स को. Then we get e to the power 4 into e cube. यहां से ये 4 कैंसिल हुआ, 2 3 is 6. 6 of e square minus of 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, minus of 4e plus e to the power 0 into function fx is equal to 0. Right? Next, fx को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लिया हमने. Then this gives us e to the power 4 fx. Then minus of 4 e to the power 3 fx. Next, 6 into e square of fx. Then minus of 4 e of fx. Then plus e to the power 0 into fx. And this is equal to 0. सिंपल fx को अपन ने मल्टीप्लाई किया और अभी हमने यहाँ कुछ भी ऑपरेट नहीं किया. Now we using the definition of shifting operator. In shifting operator we already discussed the e of fx. The shifting operator is defined as e of fx is equals to, the e of fx is equals to f of x plus h. और अगर मैं इसको किसी पर्टिकुलर नंबर के लिए डिफाइन कर रहा हूं, मीन्स e टू दी पावर n ऑफ fx की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो दिस इज इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस n इंटू h. What is h? h is the constant difference of the values of x. यहां पे अपन देख रहे हैं x की जो वैल्यूज दी है, इन वैल्यूज के कंटिन्यूअसली किसी भी दो वैल्यू की अगर हम बात करें तो उनके बीच का डिफरेंस हर एक जगह सेम है. 0 1 और 1 2 2 3 3 4. 4 minus 3 is 1, 3 minus 2 is 1, 2 minus 1 is 1, 1 minus 0 is 1. मीन्स इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कैसा है, कांस्टेंट डिफरेंस है. राइट? और ये जब कांस्टेंट डिफरेंस रहता है, फिक्स रहता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इक्वल इंटरवल. तो अभी अपन जो डिस्कस कर रहे हैं इंटरपोलेशन, वो केवल किसके लिए कर रहे हैं, फॉर इक्वल इंटरवल के लिए. राइट? तो यहां पे अब मेरे पास h कितना हो गया, 1. राइट? अच्छी बात. अब n फर्स्ट वाले टर्म के लिए अगर अपन जाते हैं तो e टू दी पावर 4 fx को मैं इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस 4. n कंपेयर किया, कितना है 4. h के प्लेस पे आपने ऑलरेडी टेबल से बता दिया, दैट इज इक्वल्स टू 1.
right? Similarly, for e cube of fx means f of x plus 3. Then next 6 f of x plus 2. Then minus 4 f of x plus 1, and then plus of f of x plus 0, that is fx, right? Clear this stuff? Okay. Now we putting x is equals to 0 in this equation. Say it is equation second. Putting x is equals to 0 in equation second. Then we get this is equals to f of 4 minus of 4 into f of 3 plus 6 into f of 2 minus of 4 into f of 1 plus f of 0 is equal to 0, right? जो अपने इक्वेशन बनाई थी इसमें अपन ने x के प्लेस पे 0 पुट किया, देन वी गेट दीज वैल्यू. ओके, नाउ अब अगर अपन देखें जो हमारे पास टेबल हमको गिवन था उसके अकॉर्डिंग देखें तो 0, when the x is 0 then fx is equals to कितना है 1. It means f of 0 is 1, f of 1 is 3, f of 2 is 9, f of 3 is missing, and f of 4 is equals to 81. तो यहाँ टेबल से मैंने क्या किया, fx की जो वैल्यूज गिवन थी वो यहाँ पे मैंने इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट किया, राइट? देखिए क्या मेरे को रिजल्टेंट्स मिले. So we get f of 4. f of 4 means x की वैल्यू 4 के करस्पॉन्डिंग fx की वैल्यू दैट इज 81, राइट? तो f of 4 के प्लेस पे मैंने 81 सब्स्टिट्यूट कर लिया. देन माइनस 4 इंटू f of 3. f of 3 तो अननोन है, इसको लिए अपन ने उसको एज इट इज छोड़ दिया, राइट? देन 6 f of 2. 6 f2 is 9. Then minus 4 f of 1 that is 3 and plus of f0 that is 1 and whole term is equal to 0. ये टेबल से हमने सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर लिया, राइट? देन सिंप्लीफाई किया. 81 minus of 4f3 this is 54 minus 12 plus 1 is equal to 0, right? Or 4f of 3 is equals to 2, 3. इन सारी वैल्यूज को मैंने सॉल्व कर लिया, राइट? तो देखें इसका सॉल्यूशन कितना रहा है, दैट इज 124. ओके, राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया, दिस इज इक्वल्स टू 124. देयरफॉर f of 3 is 124 by 4 or this is equals to 31. So this is the missing value of the given data. राइट? क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन? ठीक, तो इस तरीके से अपन ने देखा कि इंटरपोलेशन की हेल्प से हम किसी भी डेटा की सिंगल मिसिंग वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं. इसी तरीके से अगर आपके पास किसी डेटा में डबल मिसिंग वैल्यू है, 2 से ज्यादा मिसिंग वैल्यू है, तो वो भी अपन जो है इस मेथड की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं. या ये कहे कि इस डेटा में कुछ एक टर्म्स अपन को फाइंड करनी है, आगे की और टर्म्स हमको फाइंड करनी है, तो वो भी अपन यहाँ पे इस मेथड की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं, राइट? थैंक यू.